सर, दुर्गा पूजा को लेकर के क्या तैयारी है? त्रिवेणीगंज का बड़ी दुर्गा मंदिर है, पूजा आप आगामी जो है 3 तारीख को सुनते हैं कलस्थापन होने वाला है, इसके लेकर के क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? निश्चित ही 3 तारीख को 8:15 से लेके 1 बजे तक कलश स्थापन का समय है और कलश स्थापना जो है यहाँ होती है और जल जो है वो हम लोग बगला नदी से भर के लाते हैं कलश के लिए। वैदिकों मंत्रोच्चारण के साथ है कल परसों 3 तारीख को 3/10/2024 रोज़ बृहस्पतिवार को जो है कलश स्थापना है। इस बार भगवती डोली से आई हैं और मुर्गा पे वो जाएंगी, इसलिए हम लोग माता से यही विनती करेंगे कि माँ सभी नगरवासी, सभी जिलावासी, बिहारवासी, सभी भारतवासी, पूरे विश्व के सभी प्राणियों में सद्भावना दो, शांति दो। उसी को लेकर शारदीय नवरात्रा की यह कार्यक्रम हम लोग कलश स्थापना से प्रारंभ करेंगे। कई कार्यक्रम है जो सार्वजनिक बड़ी दुर्गा मंदिर की एक अहम कार्यक्रम रहा है। जो डोली आप देखते ही हैं कि इतनी सजी धजी रहता है, रोड पे तोरण द्वार बनता है, कारपेट बिछाई जाती है, नगर की सभी माताएं आरती धूप लेकर माँ की डोली की आगमन करवाती हैं। उसके बाद 34, 35 एक साथ जोते, इतनी जोत पूरे बिहार में किसी भी एक मंदिर में एक साथ नहीं उठती है। जो यहाँ सार्वजनिक बड़ी दुर्गा मंदिर में ये परंपरा वर्षों से चलती आई है। 34, 35, 38, 40 तक की संख्या में एक साथ 40 थाल में जोत उठती है और यहाँ छाग की बलि नहीं होती है, लेकिन परीक्षाएं होती है और भंडारा का आयोजन किया जाता है, कन्या पूजन की व्यवस्था की जाती है। बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं शारदीय नवरात्रा। अच्छा, ये नवरात्रि जो शुरू होगा सर, कितने दिनों तक चलेगा ये? 10 दिनों तक ये नवरात्रि चलेगी। 9 दिन पूजा है, 10वां दिन इसकी जो है यात्रा होगी। जो नीलकंठ महादेव के पास हम लोग मैया को एक नारियल पर लेके जाते हैं, जो परंपरा आज कई हजारों वर्षों से होते आया है, उसी का हम लोग निर्वाह करते हैं। अच्छा, जिस दिन कलश पूजन होगी तो कलश बैठेगा, तो उस दिन कलश यात्रा भी निकलेगा क्या? नहीं, कलश यात्रा नहीं निकलती है। हम लोग पंडित जी को, वैदिक जी और जो जजमान होते हैं या जो पूजा पर जिनको हम लोग कमेटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है पंडित जी को, वो यहाँ से बगला जाते हैं और बगला नदी से जल भर के लाते हैं। अच्छा, आप अभी मूर्ति मतलब चालू है बनना, मतलब हाँ। सारा कुछ शुरू है, काम हो रहा है जी। अच्छा, तो आप श्रद्धालु को क्या कुछ कहेंगे? श्रद्धालु को क्या कहेंगे, चूँकि आगमन और जाना दोनों ही शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन हम लोग माँ को प्रसन्न करेंगे, माँ की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करेंगे कि हमारे त्रिवेणीगंज के सभी नगरवासियों को, हमारे सुपौल जिला के सभी नगरवासियों को, हमारे बिहार राज्य के सभी वासियों को, हमारे पूरे भारत और पूरे विश्व के सभी प्राणियों को माँ सद्भावना दो, शांति दो, सुख दो, आरोग्य दो, सद्बुद्धि दो। अच्छा, ये दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है? ये दुर्गा पूजा है इसलिए मनाया जाता है, इसे विजयादशमी कहते हैं। ये अधर्म पे सत्य की जीत थी। पापियों को नाश करने के लिए माँ अवतरित हुई थी, जिनकी कई रूप हैं। अकेले दुर्गा की सिर्फ 108 रूप है और विजयादशमी में 9 रूप है माता की। 9 रूप की पूजन हम लोग करते आते हैं। मतलब दशमी के दिन क्या हुआ था, दुर्गा माता क्या की थी? दशमी के दिन वो सत्य पे विजय पाई थी, अधर्म का नाश किए थे। महिषासुर जैसे असुर जो कि दिन को रात और रात को दिन बनाने की क्षमता रखते थे, वैसे असुर को उन्होंने सर्वनाश की थी, संहार की थी। इसीलिए दशमी मनाया जाता है, दशमी माना जाता है। इसमें हम लोग रावण वध भी करते हैं, तो ये प्रतीक है कि अधर्म पर सत्य की जीत होती है। अच्छा, तो अभी आपका ये जो पूजा शुरू हो रहा है, ये बड़ी दुर्गा स्थान त्रिवेणीगंज में, इस विधि व्यवस्था को लेकर क्या आपका है ये इसका? निश्चित हम लोग देखिए पंडाल बनाए हुए हैं, आप सामने देख सकते हैं। महिला और पुरुष की अलग अलग व्यवस्था की गई है दर्शन के लिए। हमारे सभी 25 के 25 कार्यकर्ता हैं, वॉलेंटियर हैं, जो कि माँ की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। सभी श्रद्धालुओं को जहाँ तक बन पाएगा हम लोग उनकी सेवा करेंगे।
यहाँ 2 कलश भी बैठे हाथ पे लेंगे। एक पूरब साइड देख रहे हैं चबूतरा है, और दूसरे पश्चिम साइड की चबूतरा पर 2 माताएं ने मन्नत मांगी थी माँ से, और माँ ने उनकी मन्नत को पूरी की थी। तो हाथ पर वो कलश लेंगे 3 तारीख से। 3 तारीख से कलश हाथ पर शुरू होगा। अच्छा, चलिए ठीक है। ये आप लोग जो ये पूजा मना रहे हैं, तो इसमें जनता का कितना सहयोग या पूरी तरह से मिल रहा है या कुछ? इसमें पूरे त्रिवेणीगंज की समाज की, पूरे त्रिवेणीगंज की समाज की, त्रिवेणीगंज के परिक्षेत्र के जितने भी इनकी परिक्षेत्र है त्रिवेणीगंज, सभी समाज की सहयोग से ये पूजा होती है। अच्छा, और भी कोई अनुष्ठान या विधि व्यवस्था आपका है? कोई भी प्रोग्राम अलग से, जागरण या कुछ ऐसा भी? देखिए, हम लोग मैंने पहले बता दिया कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ, आप भी चूँकि क्षेत्रीय पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि जो पूजा विधि विधान से सार्वजनिक बड़ी दुर्गा मंदिर में होती है, उतनी विधि विधान से व्यवस्थाएं बहुत कम जगह देखने को मिलता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूजा पर ध्यान दिया जाता है। सुंदर से सुंदर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, शुद्ध पाठ के साथ यहाँ पूजा होनी चाहिए। हम लोग पूजा में ही अस्त व्यस्त रहते हैं, इसलिए जागरण तो होती है, लेकिन हमारी जो मंदिर की मंडली है, वो मंदिर की मंडली भजन कीर्तन करते हैं। और मैंने कह दिया कि जागरण जो होती है, पूरे भारत में इतनी संख्या एक साथ जो किसी भी मंदिर में नहीं उठती है। आपने भी कई जगह देखा होगा, एक साथ 40-40, 35-35 जोते थाल एक साथ उठती है। जो ये गणपति बापा में भी दिखा गया था। जी जी, ठीक है, धन्यवाद सर।